स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की बॉडी वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को डिस्कस करना। तो इसकी बॉडी वॉल कैसी होती है? ये वैसे तो ये जो लुम्ब्रिकॉइड्स होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये क्या होता है, शाइनी सरफेस होती है, इसकी ट्रांसपेरेंट होती है और कुछ रिजेस बने होते हैं जिसकी वजह से वो सेगमेंटेड लाइक लुक देता है, लेकिन उसमें सेगमेंट्स नहीं होते क्योंकि उसमें रिजेस बने होते हैं। तो इसकी अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में इसको कट करके देखें तो ये हमें ऐसा नजर आएगा, जो कि शो कर रहा होगा कि इसमें बॉडी वॉल्स कौन कौन सी हैं और किस तरह की हैं। तो इसमें 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 पे क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस और फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल के अलावा इसमें रेडियल मसल्स भी देखे गए हैं। तो इसकी क्यूटिकल जो है वो कैसी होती है, यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो जो सबसे आउटर साइड पे है वो क्या है, क्यूटिकल की लेयर है। ये क्या कैसी होती है, बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्यूटिकल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। देखने से तो ये वाइट ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारे टाइप्स की प्रोटीन्स भी होती है। तो जो आउटर मोस्ट पे होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट पे होती है नॉन सेलुलर प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि 9 लेयर्स ऑफ एल्ब्यूमिनस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 9 लेयर्स ऑफ एल्ब्यूमिनस प्रोटीन्स। ये कैसी होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं ये परमिएबल होती हैं वाटर से और साल्ट से, इनसे परमिएबल होती हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रह रही होती हैं। तो इसमें एक अडेप्टेशन ये डेवलप हो जाती है कि ये डाइजेस्टेबल नहीं होती, डाइजेस्टिव जूसेस से उनसे ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। क्या डेवलप कर लेती है? रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में रह रहा होता है, तो उसमें क्योंकि इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, तो उस वजह से ये उनसे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसी वजह से इनमें क्यूटिकल की डेवलपमेंट होती है क्योंकि उसमें 9 लेयर्स ऑफ एल्ब्यूमिनस प्रोटीन्स होती हैं। फिर नेक्स्ट है हार्ड केराटिन इसमें मौजूद होती है। फिर कुछ लेयर्स होती हैं फाइन फाइबर्स की, जो कि इनर साइड पे मौजूद होती हैं हार्ड केराटिन लेयर से। फिर नेक्स्ट है इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मैट्रिसिन, और ये रिच इन सल्फर होती हैं, रिच इन सल्फर। फिर नेक्स्ट है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज भी इसमें मौजूद होते हैं जिसमें बहुत सारे इंटरलैसिंग कोलेजन फाइबर्स की लेयर्स होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हैं? क्यूटिकल का स्ट्रक्चर, जो कि आउटर मोस्ट होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के। फिर उससे नेक्स्ट आ जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल के इनर साइड में मौजूद होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये क्या है, सिंकाइडल एक्टोडर्म, या फिर इसको हम एपिडर्मिस कह सकते हैं। इसमें न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो इसकी ओरिजिन को शो कर रहे होते हैं, और ये इस तरह अरेंज होती है क्यूटिकल के इनसाइड पे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स में जो सबसे पहली लेयर है वो यही लेयर है एपिडर्मिस की। फिर इसके बाद आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल मसल्स भी इसमें होते हैं। तो इस डायग्राम में हम देखें तो ये वाले जो मसल्स हैं ये कौन से हैं, ये वाले जो इस तरह शो हो रहे हैं वी शेप, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। और रेडियल मसल जो है वो यहाँ पे इस तरह अरेंज होते हैं ऐसे। ये जो मसल्स होते हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं बॉडी की उसकी लोकोमोशन में और उसकी मूवमेंट में। और क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स नहीं पाए जाते तो यही मेन मसल्स होते हैं जो कि इसमें इसकी मूवमेंट में रोल प्ले कर रहे होते हैं। बॉडी जो होती है वो 4 उसमें कॉर्ड्स होते हैं, नर्व कॉर्ड्स होते हैं, और उनकी साइड्स पे ये मसल्स अटैच होते हैं जो कि मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ब्लास्टोसील भी पाई जाती है। इसकी अगर हम इसका सेक्शन लें ट्रांसफर्स तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें ब्लास्ट जो है सीडोसिलोम वो पाई जाती है, एक सिलोम पाई जाती है जो कि फाल्स होती है। वो कैसे पाई जाती है, वो कवर कर रही होती है आउटर जो एपिडर्मिस होती है। यहाँ पे अगर हम इस तरह देखें तो ये सपोज ये क्या है, ये इंटेस्टाइन है, ये क्या है, सीडोसिलोम, सीडोसिलोम है। सीडोसिलोम जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है, इसको कवर कर रही होती है इंटेस्टाइन की जो क्यूटिकल होती है, आउटर लेयर होती है इंटेस्टाइन की वो, और जो एपिडर्मिस होती है यहाँ पे ये इसको कवर कर रही होती है।
तो ये इसकी क्या है, सीडोसिलोम है, सिर्फ एस्केलमेंथीज ही फाइलम है जहाँ पे सीडोसिलोम पाई जाती है। तो ये था इसकी बॉडी वाल और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।